दोस्तों, आपने कभी ना कभी किसी अस्पताल में या अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ ग्लूकोमीटर तो देखा ही होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल क्या है और वो कैसे काम करता है? तो चलिए इस वीडियो में हम वही जानने की कोशिश करते हैं। ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल खून में ग्लूकोज की मात्रा को जानने के लिए होता है और उसे इस्तेमाल करना भी बिल्कुल आसान है। ग्लूकोमीटर में दो पुर्जे होते हैं, एक ग्लूकोमीटर और दूसरी ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप। ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप को ग्लूकोमीटर के अंदर ही रखा जाता है और उसके दूसरे सिरे पर खून की एक बूंद को रखी जाती है। खून की बूंद को रखते ही ग्लूकोमीटर आपको 5 से 7 सेकंड के अंदर अंदर ही बता देगा कि उस खून में ग्लूकोज की मात्रा कितनी है। ये तो हुई इस्तेमाल की बात, लेकिन चलिए ये भी जान लेते हैं कि वो काम कैसे करता है। ग्लूकोमीटर इलेक्ट्रोकेमिकल के प्रिंसिपल पर काम करता है। जैसे ही खून की बूंद को ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप पर रखा जाता है, उसमें मौजूद ग्लूकोज ऑक्सीडेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को ग्लूकोनिक एसिड में परिवर्तित कर देता है। अब ये ग्लूकोनिक एसिड उसी स्ट्रिप में मौजूद दूसरे केमिकल फेरिसाइनाइड से रिएक्ट करता है और दोनों मिलकर फेरोसाइनाइड बना देते हैं। ये पूरी प्रक्रिया के दौरान कुछ इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं। अब ग्लूकोमीटर उस स्ट्रिप में हल्का सा करंट पास कर देता है और ये ताज़ा पैदा हुए इलेक्ट्रॉन उस करंट में से रिएक्ट करता है और उसमें कुछ बदलाव कर देता है। ग्लूकोमीटर उसी बदलाव को पहचान लेता है और उस हिसाब से रिज़ल्ट को डिस्प्ले कर देता है। यानी कि अगर खून में ग्लूकोज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पैदा होंगे और बदलाव ज़्यादा होगा और रिज़ल्ट ऊंचा डिस्प्ले होगा। तो हमने ये तो जान लिया कि ग्लूकोमीटर का इस्तेमाल क्या है और वो कैसे काम करता है, लेकिन क्या उसके द्वारा दिखाए गए रिजल्ट पर भरोसा किया जा सकता है? तो रिसर्च ये बताता है कि ग्लूकोमीटर के द्वारा किए गए टेस्ट में एरर की संभावना 10 से 15% होती है। यानी कि अगर ग्लूकोमीटर आपका ग्लूकोज 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर दिखाता है, तो या तो आपका ग्लूकोज 110 भी हो सकता है या 145 भी हो सकता है। लेकिन ये डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, तो उस पर भरोसा किया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।